नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 2.5 साल बाद कर्नाटक कांग्रेस में फिर शुरू हुई कुर्सी की लड़ाई। पद छोड़ने के मूड में नहीं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। आज जो भी सीएम है उसने तब हमारी सरकार गिराई थी। एचडी देवेगौड़ा ने सिद्धरामैया का नाम लिए बिना कही है बात। हैदराबाद एयरपोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। अगले 5 सालों में बीएसएफ दुनिया का सबसे आधुनिक सीमा सुरक्षा का बल बनेगा। गुजरात के भुज में बीएसएफ के हीरक जयंती समारोह में बोले अमित शाह। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, करेंगी विरोध मार्च। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, कई आए और चले गए। हिंदुत्व पर मोहन भागवत का बड़ा बयान। अब समाचार विस्तार से। चिड़कुपा नगर पालिका के नए मुख्य अधिकारी सतीश गुड्डे के पदभार संभालने के बाद चिड़कुपा के सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद असलम मियां ने उन्हें सम्मानित किया और बधाई दी। इस अवसर पर बेवड़खेड़ा ग्राम पंचायत सदस्य मानिक हिप्परगी, पत्रकार राजकुमार आर हड़पत, सैयद अजीम उपस्थित थे। चिड़कुपा से अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सरकार के गठन के समय पार्टी के दो बड़े नेताओं सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच जो टसल शुरू हुई थी वह एक बार फिर सामने आने लगी है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में बहस तेज होने लगी है कि क्या कांग्रेस सिद्धरामैया को बदलकर शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी। चर्चा यह भी है कि दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने के लिए पार्टी सीएम की कुर्सी साझा करने के फॉर्मूले पर सहमत हुई थी। सत्ता साझा करने पर भी सहमति के बारे में कांग्रेस ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, लेकिन दोनों ही नेताओं के समर्थक अपने अपने पक्ष में दावे कर रहे हैं। इसे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। सिद्धरामैया ने 20 नवंबर को ही मुख्यमंत्री के तौर पर 2.5 साल पूरे किए हैं। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से आई खबरों में बताया गया कि शिवकुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाने के मकसद से कम 15 विधायक और करीब 1 दर्जन विधान परिषद सदस्य दिल्ली में डेरा डाले हुए। शिवकुमार के समर्थकों के दिल्ली में डेरा डालने के बीच सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। कहा कि नेतृत्व में बदलाव, कैबिनेट में फेरबदल या सरकार के पुनर्गठन पर फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है। कर्नाटक राज्य कांग्रेस में नवंबर क्रांति की बहस तेज है। राज्य में चल रही कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच गई है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने एक जबरदस्त बयान दिया है। सीएम सिद्धरामैया का नाम लिए बिना उन पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए देवेगौड़ा ने यह कहकर हलचल मचा दी है कि आज जो भी मुख्यमंत्री है उन्होंने ही उस समय हमारी सरकार गिराई थी। बेंगलुरु में जेपी भवन में जेडीएस पार्टी ऑफिस में अपनी 25वें सालगिरह के मौके पर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में बोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने पिछली गठबंधन सरकार के गिरने का जिक्र करके सीएम सिद्धरामैया पर सीधे तौर पर तंज कसा। मौजूदा मुख्यमंत्री ने उस समय की गठबंधन सरकार गिरा दी थी, 18 लोगों को दिल्ली भेजा था। कहा था कि सच की एक कीमत होती है, सच छिप नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। हैदराबाद में हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता और डर का माहौल थमने का नाम नहीं ले रहा। शमशाबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आरजीआई पर एक बार फिर दहशत का माहौल तब बन गया जब एयरपोर्ट प्रशासन को एक अज्ञात ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। लगातार मिल रही इन धमकियों ने न केवल सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दिया बल्कि यात्रियों के मन में भी गहरा डर बैठा दिया। धमकी भरा ईमेल मिलते ही एयरपोर्ट पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। बिना कोई जोखिम उठाए सुरक्षा प्रोटोकॉल को तत्काल प्रभाव से कड़ा कर दिया गया। एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर रनवे तक हर कोने में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। बम निरोधक दस्ते, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से एयरपोर्ट परिसर, पार्किंग एरिया और टर्मिनल के भीतर संदिग्ध वस्तुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह की धमकी मिली है। बीते कुछ दिनों में देश भर के विभिन्न हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों से सिलसिलेवार तरीके से ऐसे फर्जी ईमेल्स और कॉल्स का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां हर धमकी को बेहद गंभीरता से ले रही है। यात्रियों के सामने की स्क्रीनिंग कई चरणों में की जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के नए समाचार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के हीरक जयंती समारोह में कहा कि पिछले 6 वर्षों में सीमा सुरक्षा बल ने न केवल देश की जनता बल्कि पूरे विश्व को यह मानने के लिए मजबूर किया है कि जब तक बीएसएफ है, दुश्मन भारत के 1 इंच भूमि पर नजर नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने वीरता, दक्षता के साथ और प्राणों की भी परवाह किए बगैर अपने प्राणों की आहुति देकर फर्स्ट रेस्पोंडेंट होने की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है, जो देश के गृह मंत्री के तौर पर मेरे लिए बहुत गौरव और अभिमान की बात है। शाह ने कहा कि वह सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बताना चाहते हैं कि न केवल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री बल्कि पूरा देश आपकी वीरता को सलाम करता है, आपकी दक्षता पर अटूट भरोसा करता है और देश की रक्षा करने के आपके अटूट संकल्प के कारण चैन की नींद सोता है, जो किसी भी बल के लिए गौरव का विषय है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पश्चिम बंगाल में भारतीय चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का लगातार विरोध कर रही है। इसी कड़ी में राज्य की सीएम ममता बनर्जी 25 नवंबर को नॉर्थ 24 परगना जिले के बनगांव में एसआईआर विरोधी रैली को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी रैली के बाद बनगांव में एक विरोध मार्च में भी हिस्सा लेंगी। ये दूसरी एसआईआर विरोधी रैली और विरोध मार्च होगा, जिसका नेतृत्व सीएम करेंगे। पहली रैली 4 नवंबर को कोलकाता में हुई थी। तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि बनगांव को एसआईआर विरोधी रैली और विरोध मार्च के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है, क्योंकि इन इलाकों में मतुआ समुदाय के लोगों की भारी तादाद है। गोवा की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। जिला पंचायत चुनावों के लिए पार्टी अब तक 22 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और साफ कर दिया है कि इस बार वह सभी 50 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। यह ऐलान सिर्फ नामों की सूची भर नहीं है, बल्कि यह उस नई राजनीतिक दिशा का संकेत है जिसमें आप गोवा के गांवों, कस्बों और स्थानीय निकायों को सक्रिय और मजबूत बनाना चाहती है। यह कदम यह भी दिखाता है कि पार्टी ने गोवा में अपनी संगठनात्मक पकड़ को पिछले कुछ वर्षों में न सिर्फ बढ़ाया, बल्कि उसे चुनाव जीतने की क्षमता वाली ठोस संरचना में बदल दिया है। मुरादाबाद के ग्राम थाना भगतपुर की निवासी पीड़िता समरीन ने डीआईजी कार्यालय में एक शिकायती पत्र दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके भाई अरिबाज की हत्या के मामले में आसिफ अली, असगर, सद्दाम, यूसुफ आदि उन पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि थाना अध्यक्ष आरोपियों के प्रभाव में और उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में देरी की है। पीड़िता ने न्यायालय से एफआईआर के आदेश कराए थे, लेकिन थाना अध्यक्ष ने देरी से रिपोर्ट प्रेषित की और पीड़िता ने डीआईजी से आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश पारित करने की मांग की है। वहीं पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया। मुरादाबाद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता आलमबाग से की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? समरीन। समरीन, कहाँ रहते हैं आप? भगतपुर रहती हूँ। किसी अधिकारी को कोई प्रार्थना पत्र दिया है आपने? हाँ, डीआईजी। क्यों दिया है? मुकदमे का। क्या क्या मुकदमा है, पूरी बात बताएं। भाई का मर्डर हुआ है मेरे। कौन सी तारीख में? 15 तारीख को मर्डर हुआ था, 20 तारीख को घर ले आए। कौन कौन लाए थे? अली हसन, आसिफ, सद्दाम, असगर। कौन लोग हैं ये?
मेरे मेरे भगतपुर में रहते हैं। गाँव के ही आप? हाँ, मेरे गांव के ही हैं। फिर क्या हुआ? फिर हमने थाने में क्लियर की, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम कोर्ट आए, कोर्ट से हमारी सुनवाई हुई, यहाँ से हमारा मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्द वो गिरफ्तार होने चाहिए और हमें इंसाफ मिलने चाहिए। कोर्ट के आदेश पर किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है? आसिफ, सद्दाम और असगर। पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया है? अभी नहीं, किसी को नहीं लिया, वो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्द वो गिरफ्तार होए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हिंदू और हिंदुत्व पर बड़ा बयान दिया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू समाज दुनिया को चलाने में अहम है। उन्होंने कहा कि कई आए, चमके और चले गए, मगर हिंदू समाज यही है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज अमर है। बताया कि भारत ने यूनान, मिस्र और रोम जैसे साम्राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि परिस्थिति का विचार सबको करना पड़ता है। परिस्थिति आती है और जाती है। दुनिया में सब देशों पर तरह तरह की परिस्थिति आई और गई। कुछ देश समाप्त हो गए, यूनान, मिस्र सब मिट गए। कुछ बात है, हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारत एक अमर सिविलाइजेशन का नाम है। बाकी सब आए, चमके और चले गए, लेकिन इन सब के उदय और अस्त हमने देखे हैं। हम अभी भी है और रहेंगे, क्योंकि एक बेसिक नेटवर्क ऐसा हमने बना है अपने समाज का। उसके चलते हिंदू समाज रहेगा। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, क्योंकि ये धर्म नाम की चीज है जिसका मैंने उल्लेख किया। समय समय उसको जिक्र दुनिया को देना ये हिंदू समाज ही करेगा। उसका ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट HRTC की बस नंबर HP 63A8832 स्कूली बच्चों को लेने जा रही थी। इसी दौरान भुट्टाकुपा चौक पर बस का अगला टायर बीच रोड में ही धंस गया। इस बस में शिमला के नामी स्कूल ऑकलैंड हाउस के छात्र स्कूल जाने वाले थे। बस में चढ़ते हुए एक स्कूली छात्रा उस खड्डे में गिर गई। बड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। खड्डे में गिरी छात्रा का नाम प्रियांशी बताया जा रहा है, जो ऑकलैंड हाउस स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ती है। सड़क धंसने से कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि सड़क का कुछ हिस्सा ही धंसा और बस ऊपर ही अटक गई। हालांकि ये गड्ढा इतना बड़ा था कि इसमें एक छात्र गिर गई। इसके बाद ड्राइवर तुरंत बस से उतरा और लड़की को बाहर निकाला। जिस किसी ने भी यह मंजर देखा उसका दिल दहल गया। सोशल मीडिया पर ट्रेन में सफर कर रही एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला चलती ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली लगाकर आराम से मैगी बनाती नजर आ रही है, लेकिन ट्रेन में यह काम रेलवे के लिए एक बड़ा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। जैसे ही मामला सेंट्रल रेलवे तक पहुंचा, तुरंत अधिकारी एक्शन में आए और महिला पर कड़ी कार्रवाई की। महिला की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर सेंट्रल रेलवे के आधिकारिक एक्स हैंडल ने तुरंत रिप्लाई किया। पोस्ट में बताया कि इस चैनल और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। रेलवे ने साफ शब्दों में कहा कि ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक केतली का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बैन है। रेलवे ने चेतावनी दी कि ऐसे हाई वॉट क्षमता वाले उपकरण के इस्तेमाल से आग लगने की घटना हो सकती है और यह दूसरे यात्रियों के लिए खतरा का कारण बन सकता है। साथ ही से पावर सप्लाई में रुकावट और एसी व दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स में खराबी आ सकती है। इस घटना के बाद रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के मन में यह सवाल आने लगा है कि आखिर ट्रेन में कौन कौन सी चीजें बिल्कुल बैन है, जिनका इस्तेमाल करना भारी परेशानी का कारण बन सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे कई कड़े नियम लागू किया है, जिन्हें लाखों लोग अभी भी नहीं जानते। यही कारण है कि ऐसे मामलों पर रेलवे अब सख्ती बढ़ा रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 2.5 साल बाद कर्नाटक कांग्रेस में फिर शुरू हुई कुर्सी की लड़ाई। पद छोड़ने के मूड में नहीं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया।
आज जो भी सीएम है उसने तब हमारी सरकार गिराई थी। एचडी देवेगौड़ा ने सिद्धरामैया का नाम लिए बिना कही है बात। हैदराबाद एयरपोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। अगले 5 सालों में बीएसएफ दुनिया का सबसे आधुनिक सीमा सुरक्षा का बल बनेगा। गुजरात के भुज में बीएसएफ के हीरक जयंती समारोह में बोले अमित शाह। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, करेंगे विरोध मार्च। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, कई आए और चले गए, हिंदुत्व पर मोहन भागवत का बड़ा बयान। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।